खुशामदीद, आप देख रहे हैं द स्पोर्ट्स। मेरा नाम है वकास इब्राना। पाकिस्तान को एक और बुरी शिकस्त, मैं कहूँगा इबरतनाक शिकस्त, बिकॉज यू लूजिंग अगेंस्ट अ वेरी वेरी मीडियोकर न्यूजीलैंड टीम जो कि जिसको कहते हैं ना थर्ड क्लास टीम या सी टीम, ये वो वाली टीम है। वो उन्होंने पहले ये किया था कि अपनी एक बी टीम अनाउंस की। उस बी टीम में से भी कुछ प्लेयर्स इंजर्ड हो गए और इन्होंने एक अजीब सा वो प्लेयर को बुलाया, उनका आ जा तू कैप्टन बन जाओ। उसने कहा अच्छा मैं बन जाऊँगा, तू बन जाओगे, क्या करना है? अगर पाकिस्तान के खिलाफ कैप्टनसी करनी कोई बड़ी बात नहीं है। उसने कहा चलो कर लेते हैं, कौन सी बड़ी बात है। वो कैप्टन बन गया और वो उसको कैप्टन बना दिया। अब वो ऑफस्पिन भी करता है और वो बाबर को आउट भी करता है। उस पर भी बात करेंगे, विच इज़ वेरी फनी। तो उन्होंने वो एक सी टीम अपनी भेज दी और उसने अब वक्त डाला हुआ है पाकिस्तान को। पाकिस्तान को उन्होंने चेज़ 178 अगेंस्ट दैम यस्टरडे इन लाहौर। मतलब घर पर हार रहे हो यार, कुछ शर्म होती है, कोई हया होती है, कुछ तो वो फील करो। लेकिन ये इतना यूज टू हो गए हुए हैं इस चीज़ के, और इन्होंने एक फेक फॉलोइंग बनाई हुई है अपनी ना डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे। तो उसके थ्रू ये समझते हैं कि वो ये स्टिल पॉपुलर, और वो जो क्रिटिसिज्म आता है ये उसको उस जो पॉपुलैरिटी है उसके थ्रू उसको निगेट कर देते हैं। लाइक लोगों को ना बेसिकली बुली करते हैं। कोई क्रिटिसिज्म करता है, कोई इनके ऊपर बात करता है ना, तो वो उस पॉपुलैरिटी के थ्रू उनको अटैक करते हैं, बुली करते हैं, और वो फिर पीपल बैक ऑफ। तो ये वाला इन्होंने काम शुरू किया हुआ। इस पर भी किसी दिन डिटेल में बात करेंगे। लेकिन फ़िलहाल ये है मामला कि न्यूजीलैंड से हार गए आप। इस टाइम 2-1 की सूरत हाल है, 4 मैचेस है। द बेस्ट दैट यू कैन डू इज़ कि यू कैन विन द लास्ट मैच, और उसमें 2-2 से सीरीज़ लेवल हो जाएगी, विच इज़ अगेन अ शेमफुल पोजिशन टू बी इन, बिकॉज it's not really the main side of New Zealand and you are playing your main side, और आप उसके खिलाफ नहीं जीत पा रहे, और वो भी घर में। चलो न्यूजीलैंड जाकर आप ये कर रहे हो तो वहाँ पर भी बाय द वे आपको पता है कि हार के आए हैं, 4-1 से हारे थे। लेकिन चलो इस टीम के खिलाफ आप न्यूजीलैंड में हारते तो समझ भी आती कि यार पोजीशन कंडीशंस जो थी वो एलियन थी, बाउंसी पिचेस थी, वट एवर। लेकिन ये घर में हार रहे हैं, इससे ज़्यादा शर्मनाक क्या चीज़ हो सकती है। लेकिन इस पे आप डिटेल में आप बात करते हैं, मैं आपको बताऊंगा वजह ये हार क्यों रहे हैं, इसकी वजह। आई विल गिव यू द नंबर्स के नंबर्स क्या कहते हैं, बिकॉज आपको पता है कि बाबर आजम साहब ने पहला जो इनफैक्ट जो थर्ड T20 हारे थे, उसके बाद उन्होंने कहा था कि वो मिडल ओवर्स में स्लो खेलने की वजह से नहीं हम हारे, हमने कैचअप कर लिया था लेटर ओवर्स में। तो मैं आपको डिटेल्स दूंगा कि हम एक्चुअली 7वें ओवर से 15वें ओवर तक क्या परफॉर्म कर रहे हैं, उसके नंबर्स क्या हैं, और फिर आपको समझ आएगी कि हम क्यों हार रहे हैं और हम किस तरह की क्रिकेट खेल रहे हैं। दैट्स मोर इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि हम किस तरह की क्रिकेट खेल रहे हैं। अच्छा, अब रमीज़ राजा ने भी इसको क्रिटिसाइज़ किया। उन्होंने कहा कि एक गैर ज़रूरी तौर पर आप एक्सपेरिमेंटेशन कर रहे हैं। खैर रमीज़ राजा को भी समझ नहीं आती कि मसला क्या है, क्योंकि वो जब चेयरमैन नहीं थे तो वो कुछ और मसले बयान करते थे, फिर वो चेयरमैन बन गए तो वही मसले जो वो बयान करते थे उन्हीं को फॉलो करते थे, वो इम्प्लीमेंट करते थे। तो उनकी बात का भी कोई ख़ास आप यकीन नहीं कर सकते कि वो उनको पता है कि नहीं पता कि एक्चुअली इशू क्या है। इसमें अज़हर महमूद ने बात की है। अज़हर ने कहा कि हमने उनसे ज़्यादा बाउंड्रीज़ मारी, हमने उनसे अच्छा परफॉर्म किया ओवरऑल, लेकिन जो चीज़ हम बेहतर परफॉर्म नहीं कर सके वो ये था कि उन लोगों ने डबल्स ज़्यादा ली और हमारी डबल्स जो थी वो कम थी। दैट्स गुड कि ही सॉर्ट ऑफ अंडरस्टैंड्स कि क्या इशू है। उन्होंने कहा उस्मान खान अच्छा खेला, उसकी इंटेंट बहुत अच्छी थी, विच इज़ फैंटास्टिक कि किसी प्लेयर में इतनी एबिलिटी है कि उसके इंटेंट उसमें है कि आपने अग्रेसिव खेलना है, तेज़ खेलना है। वकार यूनस ने अपनी T20 टीम चूज़ की है, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन लेट्स टॉक अबाउट दिस कि ये स्कोरिंग रेट का क्या मसला है पाकिस्तान का। अच्छा जी, अब स्कोरिंग रेट मैं आपको बताऊँ 7 से 15वें ओवर के दरमियान दुनिया में जो टीम्स हैं वो क्या करती हैं और पाकिस्तान क्या करता है। पहले नंबर पर ऑस्ट्रेलिया है, उनका जो स्कोरिंग रेट होता है वो 9.75 है पर ओवर, और फिर साउथ अफ्रीका आता है 9.35। मतलब तीसरे चौथे नंबर पे तो पाकिस्तान को आना चाहिए ना असूली तौर पे। आई मीन पाकिस्तान इज़ अ बिग टीम, बड़ा अच्छा परफॉर्म करती है T20 में, मतलब वर्ल्ड कप भी जीते हैं हम T20 का। लेकिन तीसरे नंबर पर है इंडिया 8.97 के स्ट्राइक रेट के साथ, और फिर वेस्ट इंडीज़। अब हम वेस्ट इंडीज़ से तो अच्छी टीम ही है कि नहीं,
वो है उनका 8.56 का। फिर श्रीलंका 8.22 का स्ट्राइक रेट, एंड देन कम्स इन इंग्लैंड एट 8.2, फिर न्यूजीलैंड 8.07, आयरलैंड आ गई है जी 7.46 पे, पाकिस्तान नहीं आ रहा अभी तक। और फिर बांग्लादेश 7.36, और फिर आता है पाकिस्तान 7.30 पे, और पाकिस्तान से नीचे कौन है? अफगानिस्तान। बस हम अफगानिस्तान से ऊपर हैं। तो बेसिकली शर्म आनी चाहिए, लेकिन शर्म आती नहीं है, बिकॉज ये चीज़ को नॉर्मलाइज कर दिया गया है। ये जो क्रिकेट है ना, ये जो बाबर आजम और रिजवान ने खेली है, हमारा ये बेड़ा गर्क कर गई है, और ये जो माइंड सेट है इसने हमें उड़ा के रख दिया है। और ये हम इसके साथ ठीक हैं, वीर ओके विद दिस। हमने पावर प्लेज में छक्के नहीं मारते, हम लगते ही नहीं है, वो न लगते हैं ना मारते हैं। कई ऐसे रिकॉर्ड्स हैं जहाँ पर कि हमने पता नहीं कितने अरसे से छक्का ही नहीं मारा था पावर प्लेज में। तो और फिर जो अच्छे प्लेयर्स होते हैं, जो एग्रेसिव प्लेयर्स होते हैं, हम उनको बाहर कर देते हैं वेरी कन्वीनियंटली। हारिस था, मोहम्मद हारिस, वो एक ज़बरदस्त एग्रेसिव प्लेयर था, उसको हमने पकड़ के आराम से बाहर कर दिया। पहले कहा जी रेस्ट दे रहे हैं, रेस्ट देते देते उसको बाहर ही कर दिया। मतलब वो प्रोबेबल्स में भी नहीं है, वर्ल्ड कप में भी नहीं जा रहा, कमाल है। तो ये बेसिकली आप अगर इसको गौर से देखें तो ये पूरी इन्होंने एक साजिश की हुई है, एक पूरा एक प्लान इन्होंने बुना हुआ है, ये अपनी इजारादारी कायम की हुई है। उसको शादाब को ज़बरदस्ती ऑलराउंडर बना लिया है, उसको खिला के उसको उसका स्ट्राइक रेट ऊपर करा लिया। अब बातें हो रही हैं कि शादाब को आप खिलाएं जी ऊपर। अब मसला ये है कि ये जितने प्लेयर्स हैं, इफ्तिखार हो, शादाब हो, फ़खर हो, जो भी आप ले लें, मतलब कमाल बात है कि जिसको मर्ज़ी आप ले लें, ये तब तक छक्का नहीं मार सकते जब तक इनको सूटेबल बॉल ना मिल जाए। ये प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कि इनमें वो एबिलिटी नहीं है कि ये खड़े खड़े बॉल को छक्का मार दें। ये मतलब फ़खर बाहर निकले बगैर छक्का नहीं मार सकता, उसमें वो चीज़ है ही नहीं। स्पिनर के खिलाफ उसको खेलना ही नहीं आता। अब वो उसको वो आपका मेन स्ट्राइकर बना हुआ है। इफ्तिखार को आप देख लें, कल के मैच में वो यॉर्कर मार रहे थे, इफ्तिखार साहब वाज 0। तो इसका मतलब ये कि अगर ओपोजिशन अच्छी बॉलिंग कर जाए तो पाकिस्तान कुड नेवर विन, पाकिस्तान कैन नेवर परफॉर्म वेल, क्योंकि आपको तो वो गेंद नहीं मिल रहा जो आप चाह रहे हैं। अब गेंद नहीं मिल रहा तो आप कहेंगे यार उन्होंने तो बॉलिंग बड़ी अच्छी की थी, मैं ही करता हूँ। कमाल है यार, ये किस किस्म की आप दुनिया में रह रहे हो। अब तो मैक्सवेल को अगर आप कहते हैं, मैक्सवेल भाई की, वो कहता भाई मैं तो मुझे बॉलिंग ही नहीं सही मिली, मुझे मेरे मतलब की बॉलिंग होती, देखता मैं क्या करता। ऐसे नहीं होता। यू हैव टू मैन्युफैक्चर शॉट्स। आपका जो डर है वो ऐसा होना चाहिए कि अगले की टांगें कांप रही हों। हमारे यहाँ डर क्या है, इनको डर पड़ा होता है कि कहीं अच्छी गेंद ना करा दे। वो जो T20 में, लास्ट T20 में, फोर्थ T20 में वो अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, यॉर्कर्स मार रहे थे, या आउटसाइड ऑफ स्टम्प वो यॉर्कर्स मार रहे थे, और इनके पास कोई जवाब ही नहीं था उस चीज़ का। सो दिस इज़ द स्टेट। ये हमारा लेवल है। We should identify that, and once we identify that, maybe then we can do something about this. अभी तो हम मतलब उसको मानने को ही तैयार नहीं है। हम तो मतलब एक अजीब दुनिया में रहते हैं जहाँ में हम कहते हैं कि नहीं वो तो ये हो गया तो हम हार गए, इंजरी हो गई हार गए। इंजरी ना होती तो हमने जीत जाना था। कमाल है यार, मतलब तुम लोगों ने अजीब मजाक बनाया हुआ है। ये पाकिस्तान का एक क्राउड का, पाकिस्तानियों की एक इमोशनल अटैचमेंट है क्रिकेट के साथ, क्यों बेड़ा गर्क कर रहे हो? और देखिए ना, सवाल ये भी है कि बाबर को कप्तान किसने बनाया है? जिन्होंने बनाया है दे शुड बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। आई आस्क, ये जो सिलेक्शन कमेटी बनाई गई थी, इनको फायर करना चाहिए। ये लोग इस काबिल नहीं है। जो लोग बाबर को T20 का कैप्टन बनाए ना, वो इस काबिल ही नहीं हो सकते कि वो बोर्ड में किसी भी ओहदे पर कायम रहे। लेकिन कौन करेगा फायर? बिकॉज वो सारे लोग बड़े, उनके कनेक्शंस हैं, वो बड़े कनेक्टेड लोग हैं, उनको कौन फायर कर सकता है? नोबडी कैन फायर देम। तो वो अब चलता रहेगा ये काम धंधा इसी तरीके से। हमारा बेड़ा गर्क होता रहेगा, क्राउड आवाम जो है वो सफ़र करती रहेगी, वो बेचारों का इंटरेस्ट ख़त्म होता रहेगा, और ये इनका सैलरीज लगी हुई हैं, 20-20, 30-30 लाख रुपए ले रहे हैं, मोचे लगी हुई हैं, वो लगी रहेंगी। सो इट्स अ वेरी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन दैट वी आर इन। आई मीन आई एम नॉट होपफुल। मैं आपको कोई फजूल किस्म की होप ही नहीं दूंगा। आई कैन ओनली बी होपफुल अगर रिफॉर्म्स आएँ, अगर स्ट्रक्चरल चेंजेस आएँ, अगर माइंडसेट की चेंजेस आएँ। इफ़ आई विल सी दैट देन आई ऑफ कोर्स कन्वे दैट टू यू कि भाई लगता है कुछ होने जा रहा है। फ़िलहाल तो काम बहुत ख़राब है। आपके देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।